वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस, स्टोरी सुनने से पहले सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। चैप्टर 42। भौमी की बात सुन ओम एकटक उसे देखने लगा। उसकी आंखें हल्की नम हो गई थी। आज तक इतना अपनापन शायद किसी ने उसे महसूस नहीं कराया था जितना आज भौमी के उसे कराया था। ओम ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अपना सर हाँ में हिला दिया। ओम की मुस्कान देख भौमी हैरानी से बोली, अंडस्को, अरे वाह, मुझे नहीं पता था तुम्हारी स्माइल इतनी प्यारी है। भौमी उसे छेड़ते हुए बोली, अंडस्को, सच सच बताना, आज तक कितनी लड़कियों को अपने में गिराया है तुमने। ओम हंसते हुए बोला, अंडस्को, किसी को नहीं भाभी मासा, आज तक हमारी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। भौमी शक से, अंडस्को, झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी इतनी प्यारी हंसी पर कोई लड़की लट्टू ना हो। ओम प्यारी सी स्माइल के साथ, अंडस्को, सच भाभी सा हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। भौमी और ओम अपनी बातों में लगे हुए थे। इससे अनजान कोई दो जोड़ी आंखें उन्हें ही देख रही थी। किचन से बाहर खड़ा एकाक्ष एकटक उन देवर भाभी के जोड़े को देख रहा था। आया तो वो यहाँ भौमी की मदद करने था, पर उससे पहले ही कोई उसकी भौमी की मदद कर रहा था। एकाक्ष ओम को हंसता हुए इतने खुलकर बात करते हुए शायद पहली बार देख रहा था, वरना वो हमेशा चुप और अकेला रहना ही पसंद करता था। एकाक्ष भौमी के हंसते हुए चेहरे को बड़े प्यार से देखते हुए बोला, अंडस्को, हमें उम्मीद नहीं थी रानीसा आप लोगों के चेहरे पर उनकी खोई हुई मुस्कान ला सकती है। एकाक्ष एक नज़र उन्हें देख वहां से चला गया। कुछ देर बाद ओम खाना ढकते हुए बोला, अंडस्को, लीजिए भाभी मासा, आपका खाना तैयार है। भौमी खाने की खुशबू लेते हुए बोली, अंडस्को, वाह देवर जी, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी तुम इतना अच्छा खाना बना सकते हो। वाह क्या खुशबू आ रही है। वैसे तुमने ये खाना बनाना सीखा कहाँ से है। भौमी की बात सुन इतने देर से जो ओम के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो एकदम से गायब हो गई। ओम कहीं खोए हुए बोला, अंडस्को, कभी कभार हालातें इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है भाभी मासा। ओम की इतनी गहरी बात सुन भौमी उसे देखने लगी। भौमी ओम को अपने ख्यालों से निकालते हुए बोली, अंडस्को, मुझे ना तुमसे जलन हो रही है देवर जी। ओम अपने ख्यालों से निकल भौमी को देख कंफ्यूजन से बोला, अंडस्को, जलन, वो भी हमसे। उद्धरण चिन्ह। भौमी नाटक करते हुए बोली, अंडस्को, हाँ और नहीं तो क्या, तुम कितना अच्छा खाना बना लेते हैं जबकि मुझे तो कुछ भी नहीं आता। ये बोल वो झूठा उदास होने का नाटक करने लगी। ओम हल्की स्माइल के साथ बोला, अंडस्को, ऐसा कुछ नहीं है भाभी मासा, जरूरी नहीं है किसी इंसान को सब कुछ आता हो सकता है आप दूसरे किसी फिल्म में बेस्ट हो। भौमी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। आखिर वो उनका ध्यान बटाना ही तो चाहती थी। तभी बाहर से छोटे दादोसा की आवाज आई, अंडस्को, बिंदनी, और कितनी देर लगेगा भोग बनने में। आवाज सुन भौमी चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को, बस बन गया छोटे दादोसा। तभी ओम भौमी से बोला, अंडस्को, भाभी मासा, आप किसी को मत बताइएगा कि भोग बनाने में हमने आपकी मदद की है। भौमी हैरानी से, अंडस्को, मगर क्यों? ये सारा खाना तो तुमने अकेले बनाया है, बल्कि मैं तो बस साइड में खड़ी थी। ओम बोला, अंडस्को, हमें मालूम है भाभी मासा, मगर हम फिर भी नहीं चाहते आप किसी को भी बताया ये सारा भोजन हमने बनाया है। भौमी जैसे ही कुछ बोलने को हुई ओम उसे टोकते हुए बोला, अंडस्को, प्लीज भाभी मासा, हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, हम नहीं चाहते आज पूजा के दिन कोई भी तमाशा हो, और वैसे भी हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता खाना हमने बनाया है या आपने, तो प्लीज आप किसी को भी ये बात मत बताइएगा। भौमी ये बिल्कुल भी करना नहीं चाहती थी, आखिर वो कैसे किसी और का क्रेडिट खुद ले ले, पर ओम के इतने रिक्वेस्ट करने पर उसे मानना ही पड़ा। कुछ देर बाद भौमी बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर निकली। भौमी आज सुबह जो हुआ उसके बारे में सोच रही थी। तभी उसे अपने कमर पर किसी में ठंडे हाथ महसूस हुई। भौमी ने चिहुक के सामने मिरर में देखा तो उसके पीछे एकाक्ष खड़ा था। एकाक्ष धीरे से भौमी के कान में बोला, अंडस्को, क्या हुआ रानीसा, आप ऐसे चिहुक क्यों गई? भौमी अपनी नजरें हटाते हुए बोली, अंडस्को, कुछ नहीं, वो हम कुछ सोच रहे थे। अब हमारी कमर छोड़िए, हमें तैयार होना है। एकाक्ष उसकी कमर को अपने और नजदीक सटाए, उसकी गोरी गर्दन पर हल्की सी किस कर बोला, अंडस्को, बस इतनी सी बात, इसमें आपको हमसे दूर जाने की क्या जरूरत है, हम आपको तैयार कर देते हैं। भौमी जो एकाक्ष के एकदम किस करने से सिनहर सी गई थी, वो अपनी आंखें खोल एकाक्ष को देखने लगी। भौमी, अंडस्को, आप हमें तैयार करेंगे, आपको आता भी हे? एकाक्ष भौमी को अपने सामने बिठाते हुए बोला, अंडस्को, आप अपने पति को कम आंक रही है रानीसा, आप अभी तक हमें जानती नहीं है। इतना कह एकाक्ष भौमी को तैयार करने लगा। कुछ देर बाद एकाक्ष सैटिस्फैक्शन से बोला, अंडस्को, लीजिए हो गई आप तैयार। इतना कह उसने भौमी को मिरर की तरफ मोड़ दिया। मिरर में अपने आप को देख भौमी पलके झपकाना भी भूल गई। उससे यकीन नहीं हो रहा था ये वही है।
आज पूजा थी इसलिए भौमी ने आज थोड़ा हैवी लाल रंग की पोशाक पहन रखी थी जिसमें बहुत ही खूबसूरत मिरर वर्क डिजाइन किया गया था। माथे पर खूबसूरत सी माथा पट्टी, उसकी चुनरी का पल्ला उसके जुड़े से अटैच किया हुआ था। कान में बड़े बड़े झुमके जिसकी लंबी सी चेन उसके कानों के कवर कर ऊपर बालों पर लगी हुई थी। नाक में बड़ी सी नथ, माथे पर छोटी सी लाल बिंदी, गले में मंगलसूत्र के साथ भारी हार जिसने उसके गले को कवर कर रखा था। चेहरे पर हल्का सा मेकअप। इस 16 श्रृंगार में भौमी सच में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। भौमी हैरानी से OMG राजा सा हम कितने सुंदर लगा रहे हैं। अचानक भौमी एकाक्ष को घूरते हुए बोली आज से पहले कितनी लड़कियों को सजाया है आपने। एकाक्ष मुस्कुराते हुए उसकी कमर पकड़ अपने नजदीक लाकर बोली क्या आपको जलन हो रही है। भौमी हैरानी से उसे दूर करते हुए बोली जलन, हमें क्यों होंगी जलन। एकाक्ष मुस्कुराते हुए उसकी लटों को कान के पीछे करते हुए बोला आप एकलौती है जिसे हमने अपने हाथों से तैयार किया है। फिर वो उसके कान के पास जाकर बोला इसलिए आपको जलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन भौमी के चेहरे पर स्माइल आ गई पर वो अपनी स्माइल को छुपाते हुए एकाक्ष को धक्का देकर बोली अच्छा ठीक है अब जाइए जाकर तैयार हो जाइए वरना पूजा के लिए लेट हो जाएंगे। इतना कह उसने उसे वॉशरूम की तरफ धक्का दे दिया। एकाक्ष अंदर जाते हुए बोला क्या रानीसा एक तो हमने आप तो इतने अच्छे से तैयार किया और आप है कि हमें थैंक यू बोलने की जगह हमें धक्का दे रही है। दिस इज नॉट फेयर। भौमी बोली हम बाद में आपको थैंक यू बोल देंगे अभी जाइए आप। एकाक्ष वॉशरूम में चला गया। भौमी मुस्कुराए हुए उसके कपड़े निकाल नीचे चली आई। दूसरी तरफ किचन में खड़ी शायला नफरत से उस खाने को देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था भौमी ने सारे भोग का खाना तैयार कर दिया है। शायला नफरत से नहीं मैं तेरी ये पूजा पूरी नहीं होने दूंगी। एकाक्ष के साथ सिर्फ और सिर्फ मैं बैठ सकती हूँ पूजा में। तुझे जैसी नाजायज गंदे खून की ये औकात जो मेरे एकाक्ष के साथ बैठकर पूजा करे। आज अगर पूरे गांव वालों के सामने तुझे जलील ना किया तो मेरा नाम भी शायला नहीं। इतना कह शायला शैतानी से ही हंसने लगी। वो किचन के बाहर चली गई। कुछ देर बाद वो अपने कपड़ों में कुछ छुपा कर लाए अपने चारों तरफ देखा। जब उसे कोई नहीं दिखा तो उसने छुपाकर लाई हुई छिपकली दाल में डाल दिया। फिर दूसरे खाने का ढक्कन निकाल उसमें ऑनियन डाल दिया। एक एक कर उसने सभी खानों को खराब दिया। शायला डेविलिश स्माइल के साथ अब देखती हूँ तू पूजा कैसे कर पाती है। इतना कह शायला वहां से चली गई। चैप्टर 43। दूसरी तरफ किचन में खड़ी शायला नफरत से उस खाने को देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था भौमी ने सारे भोग का खाना तैयार कर दिया है। शायला नफरत से नहीं मैं तेरी ये पूजा पूरी नहीं होने दूंगी। एकाक्ष के साथ सिर्फ और सिर्फ मैं बैठ सकती हूँ पूजा में। तुझे जैसी नाजायज गंदे खून की ये औकात जो मेरे एकाक्ष के साथ बैठकर पूजा करे। आज अगर पूरे गांव वालों के सामने तुझे जलील ना किया तो मेरा नाम भी शायला नहीं। इतना कह शायला शैतानी से ही हंसने लगी। वो किचन के बाहर चली गई। कुछ देर बाद वो अपने कपड़ों में कुछ छुपाकर लाए अपने चारों तरफ देखा। जब उसे कोई नहीं दिखा तो उसने छुपाकर लाई हुई छिपकली दाल में डाल दिया। फिर दूसरे खाने का ढक्कन निकाल उसमें ऑनियन डाल दिया। एक एक कर उसने सभी खानों को खराब दिया। शायला डेविलिश स्माइल के साथ अब देखती हूँ तू पूजा कैसे कर पाती है। इतना कह शायला वहां से चली गई। अब आगे माँ भवानी का मंदिर जो पहाड़ की चोटी पर बना हुआ था। वो मंदिर देखने में ज्यादा बड़ा नहीं था पर उसकी मान्यताएं सदियों पुरानी थी। मंदिर के आसपास काफी जंगल था इसलिए गांव वाले यहाँ कम ही आना पसंद करते थे। मंदिर के परिसर में आज काफी भीड़ थी। वही मंदिर को चारों तरफ एकाक्ष के बॉडीगार्ड्स बिखरे हुए थे। छोटे दादोसा भौमी से बोले बिंदनी जाकर भोग का प्रसाद ले आ। भौमी अपना सर हिलाते हुए प्रसाद लेने चली गई। साइड में खड़ी शायला हाथ बांधे कहती है अब होंगी तेरी बेइज्जती। बहुत शौक है ना तुझे मेरे रास्ते में आने का। आज जब पूरे गांव वालों के सामने तेरी बेइज्जती होंगी ना तब तुझे समझ आएगा शायला के रास्ते में आने का क्या अंजाम होता है। कुछ देर बाद भौमी अपने हाथ में एक बड़ा सा ढका हुआ थाल लेकर आए। भौमी के हाथों में थाल देख शायला हैरानी से उसे देखने लगी। भौमी ने वो थाल पंडित जी को दे दिया। पंडित जी ने जैसे थी थाल से कपड़ा हटाया। सब थाल में देखने लगे क्योंकि थाल में कई तरह के पकवान रखे हुए थे। छोटे दादोसा ये देख भौमी से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगा था भौमी इतने कम वक्त में इतना अच्छा भोग तैयार कर पाएगी। वही भोग देख शायला मन में मैंने तो सारा खाना खराब कर दिया था ना फिर ये इतनी जल्दी नया खाना कहाँ से लेकर आई। सभी लोग भौमी की तारीफ कर रहे थे और ये देख शायला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही साइड में खड़े अबीर, ऐशानी और सिद्ध मुस्कुराते हुए शायला के चेहरे के भावों को देख रहे थे।
ओम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो कुछ घंटों पहले जो हुआ उसके बारे में सोचने लगा। कुछ घंटों पहले जब शायला चुपके से अपने हाथों में कुछ छिपाया किचन में जा रही थी, तब सिद्ध ने उसको देख लिया था। शायला को ऐसे कुछ छुपाकर किचन में जाते देख सिद्ध को कुछ शक हुआ, इसलिए वो भी शायला के पीछे चला गया। शायला को खाना खराब करते हुए देख सिद्ध हैरान था। उसे शायला पर बहुत गुस्सा आया, पर कुछ सोच वो चुपचाप उसे देखने लगा। शायला के किचन से जाने के बाद सिद्ध ने फोन करके ओम, ईशानी, अबीर को किचन में बुलाया, जिनके साथ साथ निया भी चली आई। सिद्ध ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे जानकर सभी को काफी ज्यादा गुस्सा आया शायला पर। अबीर गुस्से से अंडस्को, इस छिपकली की तो इस चुड़ैल की हिम्मत कैसे हुई खुद की प्रजाति को खाने में डालने की। इसकी वजह से भाभीसा की सारी मेहनत खराब हो गई। इस छिपकली को छोड़ूंगा नहीं मैं। इतना बोल वो जैसे जाने को हुआ, सिद्ध उसे रोकते हुए बोला, अंडस्को रुक जाओ अबीर, अभी इसका वक्त नहीं है। हम शायला से बाद में भी निपट सकते, बट अभी जो प्रॉब्लम है हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। शायला ने पूरा खाना खराब कर दिया है और कुछ ही देर में पूजा भी शुरू होने वाली है। ऐसे में अगर भोग नहीं बना तो पूजा नहीं हो पाएगी और साथ ही भाभीसा का भी अपमान होगा। सिद्ध की बात सुन सब परेशान हो गए। ईशानी बोली, अंडस्को अब हम क्या करें, इतने कम वक्त में नया भोग कैसे बनेगा। तभी सबको ओम की आवाज सुनाई दी, अंडस्को भोग बनेगा, वो भी पूजा से पहले। हम नहीं पूजा अधूरी रहने देंगे और नहीं भाभी मासा का अपमान होने। इतना कह ओम जल्दी से सब्जियां लेने चला गया। ओम की हरकतों को देख सबको समझ आ गया ओम क्या करना चाहता है। सब ने तुरंत खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। सबकी मेहनत से कुछ ही देर में भोग का सारा खाना बनकर तैयार हो गया, जिसके बारे में शायद भूमि को भी खबर नहीं थी। निया खुशी से, अंडस्को वाह हमने इतनी जल्दी कितना अच्छा खाना बनाया है। ओम निया को टोकते हुए, अंडस्को नहीं, ये खाना हमने नहीं बल्कि भाभी मासा ने बनाया है, समझिए आप। निया तुरंत अपना सर हिलाते हुए, अंडस्को हाँ ये सब भाभीसा ने किया है, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे। सिद्ध सबको देखकर, अंडस्को चलिए अब सब तैयार हो जाइए और ध्यान रखिएगा किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब हमने किया है। सब अपना सर हिलाकर वहां से चले जाते हैं। तभी घंटियों के शोर से ओम अपने ख्यालों से बाहर आया। सामने एकाक्ष और भौमी साथ में हवन में बैठा आहुति दे रहे थे। ओम अपने मन में, अंडस्को जब तक हम जिंदा है हमारे भाई साहब की खुशियों को कोई छू तक नहीं सकता, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हवन होने के बाद पंडित जी भौमी के हाथ में एक कलश थमाते हुए बोले, अंडस्को बेटा इस कलश में गंगा जल है, आप इसे अपने घर के हर कोने में छिड़क दीजिएगा, इससे माँ भवानी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहेगा। भौमी अपना सर हाँ में हिला देती है। एकाक्ष और भौमी उनका आशीर्वाद लेते हैं। पंडित जी उन्हें आशीर्वाद देते हुए, अंडस्को हमेशा खुश रहिए, माँ भवानी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। तभी अचानक से वहां गोली चलने की आवाज आती है, जिसे एकदम से अफरा तफरी मच जाती है। आवाज सुन जैसे ही सब बाहर देखते हैं, एकाक्ष की नजरें एकदम से गहरी हो जाती है। सामने बहुत सारे नकाबपोश आदमी उनके बॉडीगार्ड से लड़ रहे थे। एकाक्ष अपने साथ ज्यादा बॉडीगार्ड्स मंदिर में नहीं लाया था, वही नकाबपोशों की संख्या काफी ज्यादा थी। उन सब आदमियों को देख शायला के चेहरे पर चमक आ गई। शायला मन में, अंडस्को फाइनली ये लोग आ गए, अब उस भौमी का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, मगर ये कुछ ज्यादा ही गुंडे नहीं है। फिर उसने इस बात को अवॉइड कर दिया। वही उन्हें देख सिद्ध बोला, अंडस्को अब ये क्या हो रहा है। अबीर, अंडस्को ब्रो अपनी आंखें ठीक करवाइए, यहाँ लड़ाई हो रही है। सिद्ध घूरकर अबीर को देखता है। सभी मिलकर उन गुंडों से लड़ने लगते हैं। तभी एक आदमी के ओम की पीठ पर तलवार से वार कर दिया, पर उससे पहले ही एकाक्ष ने उस तलवार को अपने हाथों से पकड़ लिया। एकाक्ष ने उस तलवार को खींचकर अपने हाथों में लेकर सीधा उस आदमी के हाथ उसकी बॉडी के अलग कर दिया। वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगा। एकाक्ष उसे देख खतरनाक वॉइस में बोला, अंडस्को वार सामने से किया जाता है ना कि कायरों की तरफ पीठ पीछे। इतना बोल उसने एक नजर ओम को देख वहां से चला गया। वही ओम एकाक्ष को ही देख रहा था। वही ईशानी, निया भौमी के साथ एक साइड खड़े हुए थे। ईशानी, निया काफी घबराया हुए थे। क्या भौमी के सीने से लगी हुई थी। भौमी उसको संभालते हुए बिना किसी भाव के अपने सामने हो रही फाइट को देख रही थे। उसका अभी फाइट करने का कोई मूड नहीं था। तभी एक आदमी अपनी तलवार लिए जैसे ही उन पर अटैक करने हुआ, भौमी ने खींचकर उसके सीने पर एक लात मार दी, जिससे उस आदमी की तलवार भौमी के हाथ में आ गई। वही वो आदमी नीचे गिर गया। भौमी, अंडस्को अबे वहां जाकर लड़ना, यहाँ आकर बच्चियों को क्यों डरा रहा है। इतना कह भौमी ने वो तलवार उस आदमी के सीने पर मार दी, जिससे वो आदमी वहीं मर गया। भौमी, अंडस्को इतना अच्छा मूड था, सालों ने सब बिगाड़ दिया।
वही ईशानी ने किया। अबीर हैरानी से भौमी को देखने लगी। तभी कुछ और गुंडे भी वहां आ गए। भौमी ने उन्हें देख अफसोस से कहा, अंडस्को, आखिर तुम लोग शांति से रहते क्यों नहीं हो? भौमी ने घूमकर अपनी तलवार से एक आदमी पर वार कर दिया। भौमी इतनी खूबसूरती से फाइट कर रही थी कि ओम और सिद्ध अपनी फाइट छोड़ भौमी को देखने लगे। वही भौमी को लगता देख एकाक्ष के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। अंडस्को, जंगली बिल्ली। वही शायला भौमी को देख हैरान हो गई। शायला, अंडस्को, इस ग्वार को इतनी अच्छी फिटिंग कैसे आती है? ईशानी अबीर के कान में, अंडस्को, OMG भाभी सा क्या फिटिंग कर रही है। अच्छा हुआ हम भाभी सा से कभी लड़े नहीं, वरना भाभी सा तो हमें चुटकियों के हरा देती। तभी भौमी को लगा जैसे उसका सर घूम रहा है। भौमी, अपने सर पर हाथ रख। अंडस्को, अब इतना सर क्यों घूम रहा है? अचानक भौमी का सर इतनी तेजी से घुमा कि वो नीचे गिरने को हुई कि एकाक्ष ने उसकी कमर पकड़ उसे नीचे गिरने से बचा लिया। वही भौमी पर वार करने वाला आदमी अपना गला पकड़ नीचे गिर गया। उसका गला कट चुका था। भौमी बेहोश नहीं हुई थी, पर वो सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। एकाक्ष भौमी को साइड में बैठा देता है। एकाक्ष भौमी के गालों पर हाथ रख। अंडस्को, आप ठीक है? भौमी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी वहां शेरा, काली और उनके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ गए, जिन्होंने उन गुंडों को पकड़ लिया। ओम, सिद्ध, ईशानी ने किया भौमी के पास आते हुए कहते हुए, अंडस्को, क्या हुआ भाभी सा? आप ठीक है ना? भौमी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि अभी वो उस हालत में नहीं थी कि कुछ बोल सके। तभी शेरा और काली अपना सर झुकाते हुए बोले, अंडस्को, सॉरी सर, हमें देर हो गई। एकाक्ष ने उन्हें कुछ नहीं बोला। उसने भौमी को गोद में उठाकर शेरा की तरफ देख अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, अंडस्को, इन सब के साथ क्या करना है आप जानते हैं। इतना क्या वो भौमी को लेकर जाने लगा। तभी उसे ओम के दर्द से चिल्लाने की आवाज आई। एकाक्ष ने जैसे ही पीछे देखा उसकी आंखें बड़ी हो गई। आज के लिए बस इतना ही। फोल्डेड हैंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।